सूर्यगढ़ के विशाल किले में राजकुमारी कुम्हारी का जन्म हुआ था। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि एक कुशल तलवारबाज और बुद्धिमान शासक भी थी। उसके पिता महाराज वीरेंद्र सिंह उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे, लेकिन कुम्हारी को हमेशा बाहर की दुनिया देखने की इच्छा थी। एक रात राजकुमारी अपने गुप्त द्वार से महल के बाहर निकलने का साहस करती है। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने एक युवक को देखा जो किसी व्यापारी की थैली चुराकर भाग रहा था। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चोर उससे भी ज्यादा तेज था। अगर तुम इतनी बहादुर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, चोर हंसते हुए बोला और अंधेरे में गायब हो गया। अगली रात कुम्हारी फिर से बाहर निकली, इस बार उस चोर को ढूंढने के इरादे से। आखिरकार वह उसे पकड़ने में सफल हो गई। तुम कौन हो? उसने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए पूछा। मेरा नाम आर्यन है, चोर मुस्कुराया, और मैं सिर्फ अमीरों से चुरा कर गरीबों की मदद करता हूँ। राजकुमारी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल एक चोर नहीं बल्कि एक नेकदिल इंसान भी था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। कुम्हारी और आर्यन अक्सर रात के समय मिलते, अपने सपनों और जीवन के बारे में बात करते। लेकिन ये रिश्ता अधिक समय तक छिपा नहीं रह सका। महल में उनके मिलने की खबर फैल गई और महाराज को गहरा धक्का लगा। एक चोर के साथ प्रेम, यह असंभव है। राजा गरजे। उन्होंने आर्यन को पकड़ने का आदेश दिया। क्या राजकुमारी अपने प्रेम के लिए राज छोड़ देगी और आर्यन के साथ भाग जाएगी? क्या आर्यन ये साबित करेगा कि वह सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक सच्चा योद्धा और योग्य राजा भी है? या फिर यह प्रेम कहानी एक दुखद मोड़ लेगी? महल के सैनिकों ने पूरे नगर में आर्यन को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह इतना चालाक था कि बचकर निकल गया। कुम्हारी को उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली और वह बेचैन रहने लगी। एक रात जब कुम्हारी महल की छत पर उदास बैठी थी, तभी नीचे से एक जानी पहचानी आवाज आई, राजकुमारी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह झट से नीचे उतरी। आर्यन एक घोड़े पर बैठा था, उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। अगर मैं चली गई तो मेरे पिता की क्या इज्जत रहेगी? कुम्हारी बोली। तो क्या मैं तुम्हें राजा बनकर ही वापस ले जाऊं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे राजा वीरेंद्र सिंह खुद उसे अपनाने को मजबूर हो जाएं। उसने पड़ोसी राज्य के खिलाफ चल रहे युद्ध में गुप्त रूप से अपनी सेना संगठित की और महाराज की सेना की मदद की। वह वीरता से लड़ा और युद्ध जीतने में अहम भूमिका निभाई। राजा वीरेंद्र सिंह को जब पता चला कि वही चोर जिसे वह योग्य समझते थे उनकी रक्षा कर रहा था, तो उनका मन बदल गया। राजा ने खुद आर्यन को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक चोर नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा और राजा बनने के योग्य हो। इसके बाद पूरे राज्य में कुम्हारी और आर्यन के विवाह की घोषणा हुई। और इस तरह एक चोर और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी, जो कभी असंभव लगती थी, एक सुनहरे अध्याय में बदल गई।